आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्न है निम्न में से सही कथन का चुनाव करें। तो चलिए देख लेते हैं। पहला कथन दिया हुआ है, पहला ऑप्शन है हमारे पास, क्लिस्टोगैमस पुष्प सदैव ऑटोगैमी प्रदर्शित करते हैं। तो समझ लेते हैं स्टूडेंट्स इस कथन को हम। तो सबसे पहले समझते हैं क्लिस्टोगैमस पुष्प को। तो लिख लेते हैं इसके लिए यहाँ पर क्लिस्टोगैमस पुष्प। अब क्लिस्टोगैमस पुष्प जो है इसे हिंदी में अनून नीले पुष्प भी कहा जाता है। अब ये पुष्प किस प्रकार के होते हैं? ये स्टूडेंट्स पुष्प ऐसे होते हैं जो कभी खिलते नहीं हैं। तो लिख लेते हैं कभी न खिलने वाले पुष्प होते हैं ये। तो कभी न खिलने वाले जो पुष्प होते हैं ये कहलाते हैं क्लिस्टोगैमस पुष्प। और स्टूडेंट्स इस कारण क्या होता है कि इनके जननांग जो है कभी भी अनावृत नहीं होते। तो लिख लेते हैं इन पुष्पों के जननांग जो होते हैं स्टूडेंट्स, इन पुष्पों के जननांग कभी भी, तो लिख लेते हैं कभी भी अनावृत नहीं होते। अनावृत नहीं होते हैं स्टूडेंट्स, अर्थात बाह्य वातावरण के संपर्क में नहीं आते हैं। तो इसके अंदर लिखा हुआ है क्लिस्टोगैमस पुष्प सदैव ऑटोगैमी प्रदर्शित करते हैं। तो बिल्कुल सही है स्टूडेंट्स। ये जो पुष्प हैं ये कभी इनके जननांग जो है कभी अनावृत नहीं होते। तो इसके अंदर क्या पाई जाती है? केवल और केवल जो है इन पुष्पों में ऑटोगैमी ही पाई जाती है, जिसे कहा जाता है स्वयुग्मन, जो कि स्वपरागण का एक प्रकार है। तो इनमें केवल और केवल ऑटोगैमी पाई जाती है। अब ऑटोगैमी होती क्या है हम समझ लेते हैं। परागकणों का परागकोश से निकलकर उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर जो स्थानांतरण हो जाता है इसे कहा जाता है ऑटोगैमी। तो स्टूडेंट्स ये जो पुष्प है कभी अनावृत नहीं होते, अर्थात इनके जननांग कभी अनावृत नहीं हो रहे, ये कभी खिलते नहीं है। तो इसकी वर्तिकाग्र तक अन्य परागकण आने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। इस पुष्प के परागकण जो है उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर ही स्थानांतरित हो जाते हैं और इसे ऑटोगैमी कहा जाता है। तो हमारा जो ये कथन है ये बिल्कुल सत्य है और हमें यही बताना है निम्न में से सही कथन का चुनाव करें। तो हमारा ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन बी देख लेते हैं हम। यहाँ पर दिया हुआ है चेस्मोगैमस पुष्प सदैव जिटोनोगैमी प्रदर्शित करते हैं। तो देख लेते हैं स्टूडेंट्स चेस्मोगैमस जो पुष्प होते हैं ये किस प्रकार के पुष्प हैं। तो हम यहाँ लिख लेते हैं हमारा ये कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन है। तो स्टूडेंट्स और यहाँ पर दिया हुआ है चेस्मोगैमस पुष्प। तो चेस्मोगैमस पुष्प जो है इसे हिंदी में कहा जाता है उन्मील परागणी पुष्प। तो लिख लेते हैं चेस्मोगैमस पुष्प। अब चेस्मोगैमस पुष्प जो है ये किस प्रकार के पुष्प होते हैं? ये स्टूडेंट खिलते हैं। खिलने वाले जो पुष्प होते हैं ये क्या होते हैं? खिल जाते हैं। तो हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि ये जब पुष्प खिलते हैं तो इनके जो जननांग है ये अनावृत हो जाते हैं। तो हम लिख सकते हैं इन पुष्पों के जननांग अनावृत हो जाते हैं। जननांग अनावृत हो जाते हैं स्टूडेंट्स, हो जाते हैं। इस कारण से क्या होता है कि जननांग जब अनावृत हो जाएंगे तो यह बाह्य वातावरण के संपर्क में आ जाते हैं। तो इसके अंदर स्टूडेंट क्या क्या हो सकता है? इसमें यदि यह पुष्प जो है यह द्विलिंगी पुष्प है तो इसके अंदर ऑटोगैमी भी हो सकती है। ऑटोगैमी जिसे कि स्वयुग्मन कहा जाता है। एक ही पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित हो सकते हैं। इसमें जिटोनोगैमी भी हो सकती है स्टूडेंट्स। तो लिख लेते हैं जिटोनोगैमी से क्या तात्पर्य है? इससे तात्पर्य होता है स्टूडेंट्स की एक ही पादप के पुष्प के परागकण उसी पादप के अन्य पुष्प की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित हो जाते हैं। अर्थात इसके अंदर पादप तो एक ही है परंतु पुष्प अलग अलग होते हैं। एक ही पादप के दो भिन्न भिन्न पुष्पों के मध्य जो परागण क्रिया पाई जाती है उसे कहते हैं जिटोनोगैमी। तो स्टूडेंट्स ये भी हो सकता है और इसमें जीनोगैमी भी हो सकता है। तो लिख लेते हैं इसमें जीनोगैमी भी हो सकती है, अर्थात पर परागण की संभावना भी रहती है। इसके अंदर क्या होता है कि
एक पादप के पुष्प के परागकण दूसरे पादप के पुष्प की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं तो इसे जीनोगैमी कहा जाता है। तो इसके अंदर स्टूडेंट चेस्मोगैमस जो पुष्प है इसके अंदर तीनों संभावनाएं रहती है, जबकि यहाँ पर दिया हुआ है चेस्मोगैमस पुष्प सदैव जिटोनोगैमी प्रदर्शित करते हैं। तो ये क्या होगा, ये असत्य है, तो लिख लेते हैं ये गलत है स्टूडेंट। तो ये हमारा ऑप्शन भी क्या होगा, गलत होगा। ऑप्शन हम सी देख लेते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है क्लिस्टोगैमस पुष्प ऑटोगैमी व जिटोनोगैमी दोनों को प्रदर्शित करते हैं। स्टूडेंट्स क्लिस्टोगैमस पुष्प जो हैं ये कभी खिलते नहीं है, इनके जननांग अनावृत नहीं होते, ये केवल और केवल जो है ऑटोगैमी को प्रदर्शित करते हैं, ये जिटोनोगैमी को प्रदर्शित नहीं करते हैं। तो ये हमारा जो ऑप्शन है ये क्या होगा, असत्य है, गलत है। तो ये हमारा ऑप्शन जो है गलत है। ऑप्शन डी देख लेते हैं, यहां पर दिया हुआ है चेस्मोगैमस पुष्प कभी ऑटोगैमी प्रदर्शित नहीं करते। तो स्टूडेंट्स अभी हमने डिस्कस किया है कि चेस्मोगैमस जो पुष्प यदि द्विलिंगी है तो उसके अंदर ऑटोगैमी स्वयुग्मन हो सकता है। तो ये भी हमारा जो ऑप्शन है ये क्या है, असत्य है, गलत है। तो हमारा ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।